और ये इंटरेक्शन मीटिंग है। ये इंटरेक्शन मीटिंग में आपको ये मालूम होगा कि आपके जो भावी कॉर्पोरेटर हैं वो किस टाइप का उनका विजन है, वो क्या करेंगे और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरीके की मीटिंग है। तो ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। तो आप अपने दिल की बात पूरी रखें कि कोई भी अपने घर के लिए कार्य नहीं बताएगा, जो भी बताएगा ब्लॉक के लिए बताएगा। हम भी आज इकट्ठे हुए हैं सब ब्लॉक के लिए, क्योंकि हमारा ब्लॉक अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा है, वो हम अच्छे हैं। तो इसलिए मैडम, दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग। प्लीज। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं थैंक करना चाहती हूँ एम ब्लॉक RWA का, यहाँ पे उपस्थित सभी रेजिडेंट्स का, जिन्होंने टाइम निकालकर मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं लीना कुमार 15 ब्लॉक में मालवीय नगर में मैं रहती हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से। जब हम भारती जी के साथ जुड़े तो हम एक सेवा भाव से जुड़े थे। हमारा पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब उनकी कार्यशैली देखी तो उनसे इम्प्रेस होके और उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आपको यहाँ पे एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए जन सेवक, जैसे वो पिछले 10 साल से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे ही आपने लोगों की सेवा में उनके साथ मिलकर काम करना है। इसमें सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि MCD हमारे जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, और अगर उनका प्रत्याशी काउंसलर भी अगर आपका आम आदमी पार्टी का होगा तो आपके कामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइल इधर से उधर डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगी, सारी ओके होंगी, सारे काम होंगे, रुकावट नहीं आएगी। MCD दोनों अलग अलग पार्टी के होने की वजह से कोई एक काम रोक लेता है तो दूसरा काम होने नहीं देता, और गति भी धीरे रहती है काम की। तो आप लोगों से यही है कि इस बारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। दिल्ली में केजरीवाल जी विधायक, आपका आम आदमी पार्टी के श्री सोमनाथ भारती जी, और मैं चाहूंगी कि काउंसलर भी आप आम आदमी पार्टी का लेके यहाँ पे जो भी काम है सारे आपके MCD के काम वो बड़े स्मूथली चलेंगे, बड़े स्मूथली हो पाएंगे। ये चुनाव कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव होगा आपके गली मोहल्ले कैसे हो, आपके गली मोहल्ले की सड़कें कैसी हो, आपके पार्क कैसे हो, रेन वाटर का जो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है उसका कैसे समाधान हो सके, उसकी निकासी का क्या साधन है। आपकी यहाँ पे ट्री प्रूनिंग होनी चाहिए। आपकी पार्किंग की समस्या, आपके स्ट्रे डॉग्स, उनका कोई इशू रिजॉल्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है करप्शन जो MCD में ऑलरेडी है, जो इंस्पेक्टर राज चल रहा है, उसको कर्व करना है, उसको खत्म करना है। हमारी जो आम आदमी पार्टी की दो ही नीति है, काम की नीति और ईमानदारी की नीति। इसी पे आगे बढ़कर हमें काम करना है, और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। आप लोग मेरे आँख, कान और दिमाग बन के मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम काम कर सके। और मैं यहाँ पे नांगिया जी का थैंक यू करना चाहूँगी। धीर साहब बैठे हैं, पाठक जी हैं और अनिल सर हैं, ये सब एक परिवार ही है मेरा। मैं इनसे कोई पहली बार नहीं मिल रही हूँ, ये हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं और आगे भी ये मेरे को गाइड करते रहेंगे। इन्होंने बोला, इन्होंने तो दिल्ली सरकार में बहुत काम किया हुआ है, तो ये मेरी आँख और मेरा दिमाग बनेंगे, और इनके साथ मिलके हम अपने मालवीय नगर को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारे ये मैडम हैं आशा कुकरेजा जी और रचना जी से, इनसे मैं एक गुजारिश करूँगा कि अपनी थोड़ा सा जो भी इम्प्रूवमेंट चाहती हैं वो शेयर करें। सबसे पहले हम मैडम लीना कुमार जी का वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप एज ए काउंसलर अगर आते हैं तो आप हमारी हेल्प करें। नागिया जी ने बताया ही है कि ये सब हम पर्सनली करते हैं पाकर। हाँ चलो आशा जी, हमें क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले हमारी वॉल बहुत टूटी हुई है पार्क की। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे हमें काम चाहिए, जैसे कूड़ा उठना है तो रेगुलर उठे। ब्लॉक की जो परेशानियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अभी पाइप टूटा हुआ है, पानी बहुत लीक होता है,
और आसपास के और बहुत लोग यहाँ आते हैं जो इसको एब्यूज़ करते हैं पार्क को। जैसे कटिंग प्रूनिंग ठीक से नहीं होती, टाइम पर नहीं होती, सुंदरता से नहीं होती है, किसी भी तरह से काम करके चले जाएंगे, आधा काम करेंगे आधा छोड़ जाएंगे, आधा पार्क की प्रूनिंग करेंगे आधा छोड़ जाएंगे। मतलब ऐसे अजीब सा लगता है, आदमी की एक कटिंग करो दूसरी न करो तो कैसा लगता है तो वो हाल लगता है चीज़ों का। ये हमारे माली हैं जो रखा हुआ हमने पर्सनल लोगों से कलेक्शन करके, तो ये कुछ कंप्लेंट करना चाहते हैं। मैम हमारे यहाँ से अब भी 2 महीने में जाके कूड़ा उठा है। जो भी मैडम जी ने कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए हैं, तब जाके 2 महीने बाद कूड़ा उठा है। कम से कम 2 गाड़ी सूखा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। एक पागल लेडीज आती है यहाँ, कई बार आग लगा देती है, हमें डर लगा रहता है। एक पागल लेडीज आती है इस पार्क में, वो कई जगह आग लगा चुकी है, हमें डर रहता है कि कहीं आग ना लगा दे। 2 महीने बाद जाके कूड़ा उठा है। जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वही बता सकता है। बोला कि 2 महीने तक कूड़ा नहीं उठ रहा, तो बहुत बड़ी बात है। अगर कूड़ा नहीं उठ रहा है तो मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, बीमारी का कारण मच्छर होंगे, बीमारी होगी। आगे यहीं से ही गंदगी से आपकी आगे की कार्रवाई आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्राइवेट माली रखा हुआ है, अपना इंडिविजुअल कलेक्शन सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई देता है उसका भी अच्छा है, जो नहीं देता है वो भी अच्छा है, बट कंट्रीब्यूटेड सब काम करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। जो लोग खाना देते हैं घरों में वो सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, और दूसरे लोग यहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं, रात को पूरी रात भौंकते रहते हैं, हम लोग सो ही नहीं पाते हैं ठीक से। मेरे को आफ्टर 50 इयर्स 3 टाइम डॉग काट चुका है। अभी प्रेजेंट में इंजेक्शन कल भी लगना है। मतलब हम पैदल नहीं चल सकते, मालवीय में इतने डॉग हैं। 2 महीने पीछे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तो सॉल्व होना चाहिए। मैं खुद परेशान हुए, करीब मोहल्ले में काटा है, अभी 80 ब्लॉक में काटा है, और उससे पहले साकेत में काटा था। मतलब डॉग की तो बहुत परेशानी। मैं प्रेजेंट में भी इंजेक्शन कल भी लगना है मुझे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम विदिन 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर हमारी जो कॉरपोरेटर बनने वाली हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी जो बातचीत से, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि उनके मन में जनता की सेवा करने की काफ़ी तीव्र भावना है, और लगता है कि वो ज़्यादा जोश से काम करेंगी और हमारी बात पेशेंसली सुनेंगी और उसका समस्या का समाधान अवश्य करेंगी। बहुत सारी समस्याएं हमारे जो महिलाएं पार्क में काम करती हैं, आशा जी हैं, रोज़ 1.5 घंटा लगाती हैं पार्क के अंदर, ये देखने के लिए कि कहीं भाई कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों को गाइड करती हैं, कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई पार्क में आपने कूड़ा नहीं डालना है। दे आर गिविंग ए लॉट ऑफ टाइम। अपने घर में से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो सारी बातें मैडम के सामने आ चुकी हैं जो हमारी होने वाली कॉरपोरेटर हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारे ब्लॉक को इक्वल ट्रीटमेंट। हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं, मान लो हमारे ब्लॉक को नेगलेक्ट किया गया, हम चाहते हैं कि हमें नेगलेक्ट ना किया जाए। यही आपसे प्रार्थना है। हमारे बीच में गृह मंत्रालय से हमारे बजाज साहब M12 में रहते हैं, ये रिटायर्ड हुए हैं। मैं इनसे कहूँगा ये 2 शब्द कहें। ऐसा है, मेरे पास कहने को तो कुछ नहीं है, क्योंकि उम्मीदों पे जींदे हैं हम। उम्मीद इस समय सारे लोग जो भी इकट्ठे हुए हैं वो आप पर उम्मीद से ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ ग्रीनरी है, उधर सारी मिट्टी है। सुबह पहले स्टेज उधर बनी, कुर्सियाँ वहाँ लगी, फिर सोचा वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, फिर इधर हुआ। ग्रीनरी यहाँ है तो वहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ पर बूथ है दिल्ली मिल स्कीम का, पिछले 6 साल से मैं यहाँ शिफ्ट किया है। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ी रद्दी कॉलोनी छोड़ो, यहाँ आ जाओ। पर सोचा ये, वो भी कहते हैं भाई यहाँ रेफ्यूजी कॉलोनी में आ गए हो। वाकई अब यहाँ आकर फील करते हैं कि हम रेफ्यूजी कॉलोनी में मैं आ गया। मैंने कहा इससे अच्छा तो प्राइवेट MCD कॉलोनी अच्छी थी। मतलब कि यहाँ दिल्ली मिल्क स्कीम का जो बूथ है, वहाँ पर पानी भरते हुए 6 साल हो गए हैं देखते हुए, उसका कोई हल नहीं हो रहा। और यहाँ पर जनता भी जागरूक हो भी जाए तो भी कोई हल कुछ नहीं करता। तो मोटी मोटी जो समस्या है, बाकी आप यहाँ पे जैसे सभी की समस्याएं सुनने को मिल रही है,
तो पता चल रहा है कि हाँ, हर घर में हर एक बंदे के पास कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये किसी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो पिछले 4-5 सालों से फेस कर रहे हैं। मैं एक चीज इसमें ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो एक मेन चीज होनी चाहिए, कोई भी आपका नेता चुन के आता है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप लोग ये समस्या उन तक पहुंचा सको। आप लोगों में से काफी लोग मेरे ख्याल से मोहल्ला सभा से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, आपने उसमें देखा है कि आप प्रॉब्लम्स डालते हैं और सोल्यूशन होता है। उसी मोहल्ला सभा में भारती जी ने मेरा नंबर भी ऐड कर दिया है। तो 7 तारीख के बाद आप एक सिर्फ मैसेज डालेंगे और उस पर कार्रवाई होने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो आपको किसी से आना नहीं पड़ेगा, किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड इशू जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद सारा काम मेरा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने 4 तारीख को छुट्टी नहीं लेनी, संडे का दिन है। एक ही दायित्व है 5 साल में, वोट डालना है, डलवाना है, पड़ोसियों के पास जाना है और कहना है इस पर झाड़ू लगाना है, करप्शन पे झाड़ू लगाना है, समस्याओं पे झाड़ू लगाना है और मालिक की तरह 5 साल बिताना है। लीना कुमार, सोमनाथ भारती से काम करवाना है।